नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय सिविल सचिवालय में जहां पर आज बजट पेश किया गया जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी की तरफ। बताना चाहिए उनकी तरफ से 10 केजी राशन जो है AY को मिला है, 200 यूनिट बिजली फ्री वो भी AY फैमिलीज को मिला है। उसी के चलते अगर बात करें महिलाओं के लिए जो बसेस का जो मुफ्त यानी उन्हें का सफ़र के लिए आह्वान किया, पर वहीं पर अगर बात करें डेली वेजर्स को काफ़ी उम्मीदें थी, डेली वेजर्स को जो है निराशा हाथ लगी है। पर वहीं पर आपने देखा खुर्शीद जी कह रहे थे ये बजट जो है जो कहीं ना कहीं जो इंजीनियर रशीद के भाई जो हैं उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है, ये पहले ही है, ये क्या इन्होंने पेश किया, ये बजट कुछ नहीं खाली है। चलिए और भी अन्य लोग यहाँ पर खड़े उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उसी पे मैं आ रहा हूँ कि बेसिकली जो बजट स्पीच आपने भी आप देख रहे हैं समय गुलाम अहमद जी मीर साहब भी यहाँ पर है। चलिए मीर साहब से भी जानने की कोशिश करते हैं। मीर साहब एक सेकंड, सिंगल देखिए, सबसे पहली बात है आज का बजट 7 साल के बाद में एक इलेक्टेड सरकार ने पेश किया। मैं पहले जानना चाहता हूँ पिछले 7 सालों में जो बजट बनते थे, कौन बनाता था, कौन पेश करता था, कहाँ पेश होता था, किन के लिए वो बजट होता था, कोई नहीं जानता था। आज तो एक जमहूरियत बहाली के साथ साथ में जो बजट एक इलेक्टेड सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्टर जो इत्तेफाक से चीफ मिनिस्टर ऑफ रियासत है, उन्होंने पेश किया। मेरे ख्याल से कोई सेक्टर उन्होंने नहीं छोड़ा जिस सेक्टर को उन्होंने आने वाले 5 साल के लिए एक मजबूत बुनियाद डाली। और साथ साथ में जो वादे थे कोalition सरकार के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो आवाम के सामने वादे दिए थे, उसमें 70% वादों को आज के बजट में साफ दिखाई दिया। कुछ 2-3 चीज़ें और हैं अभी। एक शुरुआती बजट है, आगे और भी 5 साल है और अभी बहस भी होना है। हो सकता है रिप्लाई देते देते जब सारा हाउस बोलेगा कुछ उसमें अमेंडमेंट्स आएंगे। असली चीज़ तो वो है कि जब वो रिप्लाई देंगे कोई चीज़ रह गया हो उस पर जोर दिया जाए। सर डेली वेजर्स को भी काफी उम्मीद, मैं वही कह रहा हूँ, मैं नाम लिए बगैर कह रहा हूँ, क्योंकि डेली वेजर्स का होना चाहिए था मेंशन, वो मैं भी मानता हूँ, मगर अभी 4 दिन बहस होनी है। और इस पर जैसे आप मीडिया वाले कह रहे हैं वैसे अंदर के 90 के 90 रिप्रेजेंटेटिव्स भी चाहते हैं, तो बहस होगी। हो सकता है स्कोप छोड़ दी, मैं देखता हूँ हाउस का मूड क्या है, वरना कई बार उधर से फैसले लिए जाते हैं तो बाहर क्रिटिसाइज होता है। लेट हाउस स्पीक, उसके बाद में जो जवाब आएगा उसको देखेंगे। और ग्रांट्स भी बाकी है, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के ग्रांट्स भी आएंगे। बहुत सारे महकमे जिनसे रिलेटेड है वो, बहुत सारे महकमे जिनमें नहीं है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन बजट तमाम सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए, वो चाहे हेल्थ केयर हो, वो चाहे रोड सेक्टर हो, वो एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, वो सारे सेक्टर्स को आने वाले दिनों के लिए एक मजबूत बुनियाद डालने का काम उमर अब्दुल्ला साहब ने किया। साथ में जो इलेक्शन मैनिफेस्टो की चीज़ें थी, जो आवाम को वादे किए थे, चाहे वो राशन बढ़ाने का था, चाहे वो खाली वैकेंसीज को फिलअप करने का था, चाहे वो बिजली फीस माफ़ करने का था 200 यूनिट तक, चाहे वो महिलाओं को सम्मान देने का था, 50% महिला आबादी है हमारी, इन सारी चीज़ों को इस बजट में पेश किया गया, इनको रिफ्लेक्ट किया गया। इससे बेहतर आज की हालात में बजट हो ही नहीं सकता। साफ तौर पर आपने देखा जी मीर साहब ने भी कहा कि ये पीपल फ्रेंडली बजट है, इससे बढ़िया बजट हो ही नहीं सकता। इस बजट पेश किया किस तरह देखते हैं? आज जो बजट पेश किया सिर्फ धोखा, आई वॉश, ना युवाओं के लिए कुछ, ना एसपीओस के लिए कुछ, ना कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ, ना डेली वेजर के लिए कुछ। जो बड़े बड़े वादे करके ये लोग इलेक्शन में गए थे, उसके साथ साथ जो इन्होंने एक आज झुंझुना पकड़ा दिया, 200 वाट बिजली मुफ्त करनी और साथ में 10 किलो राशन करना।
ना, ये सब AAY के लिए 1.5% लोग भी नहीं यहाँ पे हैं। क्या उन महिलाओं का क्या किया इन लोगों ने जिनके पाँव पकड़ के इन्होंने वोट मांगा था, बुजुर्ग महिला को हम 5,000 रुपया देंगे, उसके साथ साथ इन्होंने उन एम्प्लॉयमेंट जो यूथ थे हमारे, जो नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म की फीस माफ करेंगे। कुछ नहीं दिया इन लोगों ने, सिर्फ मोदी जी की जो स्कीम थी आज यहाँ पे 2 घंटे आकर पढ़ दी। अगर मोदी जी ना हो, उनकी कैबिनेट ना हो, तो जम्मू कश्मीर आज भी 70 साल पीछे है। तो ये जो बजट जो ये कह रहे हैं कि पीपल फ्रेंडली बजट, अभी जीए मीर साहब कह रहे हैं पीपल फ्रेंडली बजट है। क्या कहेंगे? भगवान करे मिले, अच्छी बात है। जो अच्छा कदम है वो अच्छा कदम है, जब मिलेगी तो बिल्कुल करेंगे। जीए मीर साहब कह रहे हैं पीपल फ्रेंडली बजट और बड़ा 70% जो पीपल फ्रेंडली होता है तो जो आज सुबह से लेके आज पिछले कई सालों से आप हमारे आकर विचार लेते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं। क्या आपको 10 किलो राशन नहीं भी मुफ्त मिलना चाहिए था मीडिया वालों को? क्या आपको गैस सिलेंडर जो इन लोगों ने 12 किलो आप भी मिडेकर आते हैं सारे, आप भी इसी मिडॉकर फैमिली से आते हैं ना, हम भी मिडॉकर फैमिली से आते हैं। बात भी की है उन्होंने, आज मीडिया के लिए भी बोला, पहली बार किसी ने बोला होगा। मैं उससे पहले भी यहाँ पे अब 12 सिलेंडर कहाँ गए? बुजुर्ग महिलाएं जिनके पैर पकड़ के इन लोगों ने वोट मांगा, 5-5 हजार रुपया हर बुजुर्ग महिला को देना, तो वो कहाँ गया? हमारी इकोनॉमी टूरिज्म पे है, डिपेंड है। चीफ मिनिस्टर साहब ने टूरिज्म के लिए क्या क्या कहा? टूरिज्म के जो कुछ बोला जल्दी आपके सामने आ जाएगा। 70 सालों में जम्मू के लिए क्या हुआ और कश्मीर के लिए क्या हुआ, उस काम को कितना आगे बढ़ाएंगे, फिर 100 दिन के बाद बात करेंगे। डेली वेजेस के लिए कुछ नहीं, आदमी डेली वेजेस के लिए मैंने बोला, SPOs के लिए मैंने बोला, कश्मीरी पंडितों के लिए बोला, होमगार्ड के लिए, एक भी बात इन्होंने नहीं रखी। सिर्फ लोगों को मोदी जी का डंडा घुमा दिया और खुश कर दिया। साफ तौर पर युद्धवीर सेठी कहते हैं लोगों को मोदी जी का डंडा घुमा दिया और खुश कर दिया। ये कितनी सच्चाई है, इसमें जनता खुद कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। चलिए LOP है, जो वादे किए थे आपने जम्मू कश्मीर की 1.5 करोड़ की जनता, चलिए समय LOP जो है सुनील शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। इसलिए 0/100 नंबर में इस बजट को देता हूं। और ये केवल जुमलेबाजी है, लोगों के साथ धोखा है, अनएम्प्लॉयड के साथ धोखा है, डेली वेजर्स के साथ धोखा है, गरीब के साथ धोखा है, OBCs के साथ धोखा है, SC के। चलिए इनसे भी जानते हैं, जहाँ एक तो कहा जा रहा है कि पीपल फ्रेंडली। सुनील शर्मा जी, सुनील शर्मा जी, बिजली का फ्री का वादा किया था, लेकिन उसमें एक AAY लग गया है। वही तो मैं बोल रहा हूं भाई, आपने स्टेजेस पे चढ़ के आपने बोला था कि जम्मू कश्मीर की जनता को मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। कहाँ गई वो 200 यूनिट बिजली? सिर्फ AAY के लिए। आज इन्होंने बहुत बड़ा मजाक किया जम्मू कश्मीर की जनता के साथ। वैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के DNA में धोखा है। 1927 से 31, 47, 49 इन्होंने देश के साथ भी धोखा किया, इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ भी धोखा किया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का मैं एक वाकया बताऊंगा। जब वो जेल नहीं गए थे तो जेल से पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं को भड़काया था, फिर दिल्ली में जाके कंप्रोमाइज किया और उन्हीं लोगों पर PSA लगाया था। तो ये धोखेबाज पार्टी है, इनसे ज्यादा कोई एक्सपेक्ट नहीं सुनील जी, महिलाओं के लिए भी उन्होंने मुफ्त जो कि बसेस की सुविधा के लिए बात की है, और उन्होंने कहा था जो मैनिफेस्टो में वो भी कह दिया 200 यूनिट बिजली फ्री की बात। रश्मि जी, आप जम्मू कश्मीर में सिर्फ जम्मू और श्रीनगर को देखते हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट्स के एक पर्टिकुलर पार्ट में, वो भी पूरे जिले में नहीं, ई बसेस चलती हैं। 18 डिस्ट्रिक्ट में ई बसेस हमने देखी नहीं है। अब मुझे बताइए, रूरल एरिया में मेरी बहन, मेरी माँ, हमारी महिला कोई भी हो, वो कहाँ चढ़ेगी? ये धोखा है ई बसेस पे। मुझे ये बताइए, पहले आपने ट्रांसपोर्टेशन दुरुस्त की जम्मू कश्मीर की, रूरल एरियाज में तो कहीं गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन दिखती नहीं है, तो धोखेबाजी है ये। रिलैक्सेशन सब इंस्पेक्टर्स की बात करें, जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात करें, इस बात सिर्फ एक सेक्शन के लिए, AAY के लिए, अंत्योदय अन्न योजना के जनता के लिए कहाँ है? कुछ भी नहीं, नथिंग। सब इंस्पेक्टर एज रिलैक्सेशन को लेकर आप प्लीज जवाब दीजिए, क्योंकि लंबे अरसे से ये बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं, आपके दरवाजे पर भी आए थे, महीने से आप क्या कहेंगे? ये इशू मैंने जहाँ राइट प्लेटफॉर्म है वहाँ पे उठाया है, ये अंडर प्रोसेस है।
इसका आउटकम अभी नहीं आया है, बट ये बजट के साथ रिलेट नहीं करता है, ये सेपरेट है। आज सिर्फ बजट का इशू है। बिल्कुल, लेकिन युवा का फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की जो रिपोर्ट करें। आपके पास भी आए थे ना वो लोग। 2 मिनट उसके बाद अभी बजट पे करें। आप उमर अब्दुल्ला साहब को बचा रहे हैं, आप उमर अब्दुल्ला साहब को बचा रहे हैं। क्यों बचाएंगे? हमने थोड़ी वोट लेने हैं सर। बजट पे बात हम क्यों बचाएंगे सुनील सर? हम क्यों? कल को आपसे बात करें, आप ही को कि हमें बचा रहे हैं, दूसरे कहेंगे आपको बचा रहे। मीडिया किसी को नहीं, मीडिया जनता को बचाता है, जनता की बात करता है। समझ लिया, फिर मगर बजट पे आप पूछ नहीं रहे। लगाओ ना आप। बजट पे आप पूछ नहीं, वो कहते हैं आपको बचा रहे हैं, वो कहते हैं, तो मीडिया कहाँ जाएगी बताइए ना। मैं कह रहा हूँ आज बताइए, आप मीडिया को बीच में लटकाते हो सर। ड्यू रिस्पेक्ट, हाथ जोड़ के मेरी बहन सुन लो, मेरी बहन हाथ जोड़ के। फिर ये ऐसा वर्ड मत किया कीजिए ना मीडिया। आप मुझे बताएं, मीडिया को हर कोई बड़े आसानी से उनके ऊपर इल्जाम लगा देता है। आज गुस्सा सारा मुझ पे निकालना। नहीं, ऐसा नहीं, आप हमारे भाई हैं सर। मुझे आप जनता के लिए हमने क्यों गुस्सा करना आपसे? हमने थोड़ी कोई नौकरी मांगी नहीं। आज पता नहीं किस पे गुस्सा है रश्मि जी को। बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ, बजट पे आप सवाल पूछे ना जी, पूछा ना सर। आप फायर दाएं बाएं कर रहे हैं। नहीं, कमाल है फायर निशाने पे करें। कमाल है सर, नहीं चला ना तभी तो बोल रहे हैं ना सर। वो लोग हमें पूछते हैं, हमने आपसे पूछना सर। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील चलिए देखिए क्यों ऐसा होता है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट से मैं कहा था कि हमारे सवाल पूछिएगा, और हमने सवाल पूछा। लीडर ऑफ ओपोजिशन शायद उन्हें गुस्सा आ गया हमारे सवाल पूछने से। हमारे कड़वे सवाल किसी को पसंद नहीं आते हैं, और वैसे भी अगर बात करें, रिएक्शन क्या है? देखिए, हमारी पहली रिएक्शन क्या, हम पहली बार बजट के सेशन में आए हैं, हम पहली बार चुन के आए हैं यहाँ सदन में, पहली बार ये सब कुछ माहौल देख रहे हैं। और इस माहौल के अंदर आपने देखा है, लोगों ने मैंडेट दिया है, सरकार बनी है, और जवाब जो है जनता ही देगी। बजट लोगों के सामने, आपके सामने, आप बजट पे चर्चा कर सकते हैं, लोग करेंगे। सिर्फ बीजेपी रिएक्शन ना दे, बीजेपी रिएक्शन ना दे, क्योंकि आज से पहले भी बजट बनता था और भाजपा का उसमें अहम रोल रहता था। क्योंकि कैजुअल लेबरर्स की अगर बात आज नहीं हुई है, 10 साल से भी नहीं हुई है, मोदी के राज में भी नहीं हुई। मोदी ने यहाँ खुद बोला था कि मैं कैजुअल लेबर और एसपीओस की बात करूंगा, लेकिन 10 साल बीजेपी ने बात नहीं रखी। आज भी अगर इस सदन में उन लोगों की बात नहीं हुई, मुझे तकलीफ हुई। वो नौजवान है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी है, अपना वक्त दिया है, चाहे एसपीओ की हैसियत से, चाहे कैजुअल लेबर की हैसियत से। उन लोगों ने डिपार्टमेंट्स को चलाया है और लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को सर्विसेज दी है। और 10 साल के अगर सदन 7 साल से नहीं लगा, और आज अगर 10 साल बीजेपी को हो गए, 11वां साल चल रहा है, और आज अगर इस सरकार में भी बात नहीं हुई, तो मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे अफसोस है। महराज, मुफ्त बिजली, देखिए, मुफ्त बिजली भी छोटे से तबके को दे दिया। 2 करोड़ की आबादी में से अगर 1 लाख लोगों को मिल गया तो क्या ही फायदा है। महराज कितने नंबर देते हैं आप? देखिए, इसमें नहीं, जो सवाल आप कह रहे हैं, जैसे बिजली की बात हो, ओवरऑल देखिए, जिस तरह पे बात हुई, जैसे मैंने टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात इसलिए की थी क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अपना एक रेवेन्यू जनरेट किया जाना चाहिए, ताकि हमारे पास पैसा होगा, हम कुछ करेंगे। देखिए, क्या ही बताऊं, अब कौन लोग मेरी बात सुनेंगे, चाहे मुझे ही लोग माने या ना माने। रेवेन्यू होता, पैसा होता तो बजट में कुछ अच्छा होता। सुन लीजिए, नंबर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात हुई है। आप देखिए, पावर प्रोजेक्ट्स को बनाने की बात हुई है। जब वो बनेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर रेवेन्यू जनरेट होगा, और जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो बजट में एक आम आदमी को उम्मीद लगाई जा सकती है। इस वक्त सेंटर पैसा देगा तो करेंगे, स्टेट के पास अपना बजट है ही नहीं, यहाँ लूट खसूट के सब लेंगे, इधर बचा क्या है जिस बजट से आप जम्मू कश्मीर की बेहतरी कर सकते हैं। पर लिमिटेड रिसोर्सेज में जो बजट पेश हुआ, उसको कितने नंबर देंगे 10 में से? देखिए, जितना रिसोर्स है, जिस हिसाब से पैसा है, उस हिसाब से तो बराबर ही है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि हमने जो वादे किए वो पूरे करेंगे। मुझे लगता है जनरेट करने के लिए अगर 1 साल 2 साल में पैसा जनरेट हो गया तो 5 साल के अंदर जो है सरकार अपने वादे पूरे कर सकती है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अंदर जब बजट पेश किया जा रहा था? आप बोल रहे थे, उसमें भी बोल रहे थे, तो क्या लगता है बजट कैसा? हमारी जो होम गार्ड्स हैं, हमारी एसपीओज हैं, हमारी आशा वर्कर्स हैं, काफी सारी निराशा हो गया ना? उम्मीद थी ना उनको। नहीं, एक बात है, उनको सुन लीजिए, मैं एक बात दिल की बात, देखिए, मैं जब बात करता हूँ मैं दिल से करता हूँ, और मुझ पे नाराज नहीं होना, क्योंकि मुझे भी उम्मीद थी। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के 10 साल मोदी के राज को देखता हूँ, उसने इतना तांडव पूरे देश के अंदर मचाया, भाजपा ने पूरी डंका की चोट पे बताया कि हमने देश को बदला है। उसी मोदी ने यहाँ वादा किया था एसपीओज को परमानेंट करेंगे, कैजुअल लेबर्स को। हाँ, खुद उसके मुंह से मैंने सुना था। आज जब सदन में सुन रहा था मैं बजट सेशन को,
सुन रहा था, तो जब कैजुअल लेबरर्स की बात नहीं आई, जब बेरोज़गार लोगों के बारे में मतलब उतना बड़ा कुछ नहीं आया, तो फिर मैंने 10 साल पीछे लिए। अब अगर बीजेपी वाले ये सवाल करेंगे ना कि बजट में कुछ नहीं है, तो इनको भी पूछ लेना। हाँ, वो नहीं, ये उनको पूछने का अधिकार नहीं है। ये बजट के बारे में पूछने का अधिकार पता किनको? सिर्फ उन लोगों को जिन लोगों ने वोट दिया है, जिन लोगों ने मैंडेट दिया, जिन लोगों ने सरकार बनाई है। बीजेपी वालों को कोई हक नहीं है। अगर इनके दौर में इनके पास बजट था, तब तो सरकार नहीं थी, एलजी के पास बजट था, मोदी के पास बजट था। मोदी देश का प्रधानमंत्री पिछले 10-11 साल से है, उसने एसपीओज के बारे में बात नहीं की, उसने कैजुअल लेबरर्स के बारे में बात नहीं की। आज इनको कौन अधिकार दे रहा है कि ये बजट के बारे में बात करें? जम्मू कश्मीर के पास पैसा नहीं है, सरकार देने को तैयार नहीं है। मैंने सुबह कहा है कि यहाँ फाइनेंस के लोगों ने हमारी पेमेंट, हमारा यहाँ पैसा रोका है जो आज के डेट में रिलीज होना चाहिए, नहीं हाथ डालने का काम करते हैं। पैसा जब निकलने ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ 20% इस साल का अगर आप देखेंगे ना रेवेन्यू, ये पैसा जो इन्होंने कितना यूटिलाइज किया है, हर डिस्ट्रिक्ट से आपको मिलेगा 100 रुपया इनको डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मेरे सुन लीजिए 100 रुपया डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिया था, 20 रुपए लगने का काम हुआ है। 4 साल के अंदर मैं ये तमाशा देख रहा हूँ, मोदी के शासन में जम्मू कश्मीर को भिखारी बनाने की साजिश हो रही है। और आज ये बजट के बारे में बात करें, जब बजट ही नहीं है तो बजट में आम आदमी के बारे में क्या बात मोदी जी की स्कीम कोई डंडा घुमाया गया, ये बताया जा रहा। अभी ये बोल रहे थे, देखिए आप अगर बड़े गहराई से देखेंगे ना, बड़े गहराई से देखेंगे, इस जमावड़े को मैं नहीं मानता। ये मोदी के नाम पर जीत कर आए हैं, मोदी के नाम पर। अपने पल्ले इनको कुछ नहीं है, बस ये बोलेंगे मोदी है, मोदी है, मोदी, इस मोदी की स्कीम है। और इनको बोलो किसी चीज पे बहस करें, इनको पूछो कि आज तक आपने क्या किया, ये सवालों के जवाब दे पाएंगे? एलजी परमिट कर सकता था लेकिन नहीं किया। की बात करें, कांस्टेबल की बात, मैडम आप ये बात भूल रहे हैं, आप ये बात भूल रहे हैं। ये वो लोग हैं, नहीं भूलते सर। नहीं आप, मैं इनको नहीं, आप बोल रहे हैं इनको पूछना ही नहीं है, इनको पूछना ही नहीं है। तो है भाई इनसे, क्यों नहीं? मैडम इनके सवाल आपने असेंबली में नहीं सुने। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ असेंबली में इन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। सुबह का जब सेशन शुरू हुआ था तो इसने क्या किया, एलओपी के जो हमारे अपोजिशन के लीडर हैं, उसने कहा कि वहां पे सैफरॉन लगना चाहिए। कहाँ? पार्डर के अंदर। हाँ, तो उसने कहा कि 5 करोड़, 20 करोड़ स्टेट के अंदर पैसा है उस डिपार्टमेंट के अंदर, और 5 करोड़ की मांग सुनील शर्मा कर रहा है। 5 करोड़ से कहता कुछ नहीं होगा, 20 करोड़ में से 5 करोड़ इसको दे। क्या मैंने गलत पूछा इसको कि लवेंडर का तमाशा तुमने देश के अंदर पहुंचाया? तुमने हमारे राजमा की नुमाइश की, तुमने बताया हमारे यहाँ सबसे खूबसूरत है, और तुम सैफरॉन 10 साल में वहां पर उगा नहीं पाए। उसकी खेती, उसका बीज तुम 10 साल मोदी से नहीं ला पाए, और आज इस सरकार से 5 करोड़ की मांग कर रहे हैं। मुझे इन लोगों से शर्म आती है। और आज ये बोलेंगे हमें सैफरॉन कब लगेगा? अरे भाई, बीज तुम्हें नहीं मिला 10 साल मोदी से, और आज बीज लगाने के लिए 20 करोड़ में से 5 करोड़ इसको देंगे। ये इन लोगों के पास पॉलिसी। ये सारा ठीकरा तो उमर सरकार पर फोड़ रहे हैं। देखिए, चाहे जेकेपीएसआई की जो हमने रिक्रूटमेंट की बात की, हमने फायर इमरजेंसी सर्विस की रिपोर्ट की, एलओपी से बात की, वो कह रहे हैं आप उमर को बचा रहे हैं। मैडम, उमर अब्दुल्ला को आपको घर जाना है, आपको घर जाना है, आप भी शाम का खाना बेहतर खाना चाहती हैं, आप भी आईफोन खरीदना चाहती हैं, आप भी अच्छा पहनना चाहती हैं। शौक सबके हैं, लेकिन जेब में पैसा हो तो खरीदी जा सकती है। पैसा ही नहीं है। मुझे लगता है जिस हिसाब से बजट आया है, यहाँ कंगाली है। और इन लोगों की तानाशाही में जो 7 साल में जो मकान के अंदर था वो सब साफ कर दिया है। आज उमर साहब मुझे लगता है सरकार में होते हुए बोल नहीं पा रहे, वो दूसरी बात है, लेकिन जिस दिन इनको कोई पूछेगा ना कि बजट में है क्या, पैसा है कहाँ, तो उधर दिखेगा उधर माल नहीं है, वहाँ सब खाली है। और ये इन लोगों की लूट है जिसकी भरपाई हमने करनी है। और आज अगर बीजेपी के लोग बोलेंगे एसपीओ के साथ इंसाफ नहीं हुआ, इनको पूछना मोदी के राज में 10 साल क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल, महराज मलिक जी ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से कहा कि जो आप आज सवाल उठा रहे 10 साल से आप कहाँ थे। फिलहाल और भी विधायक होंगे, उनसे भी बात करें। चलिए, और भी लोग हैं, और भी जो विधायक उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए, राजौरी के जो विधायक उनसे बात करते हैं। इफ्तिखार जी हमारे साथ हैं, इफ्तिखार जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। इफ्तिखार जी, आज बजट पेश किया गया, क्या लगता है आप कितने नंबर देंगे कि वाकई जो इस समय अन्य विधायक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो कह रहे हैं पीपल फ्रेंडली है, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मोदी का ही झुनझुना वो बजाकर जनता को बता दिया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं अपने मित्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, क्या 200 यूनिट बिजली फ्री उनके हर राज्य में दी जा रही है? क्या महिलाओं को फ्री बस सर्विस जो 10 किलो राशन जो दिया, और
आने वाला खुशहाल जम्मू कश्मीर जो है उस पर उसका नींव रखी गई है। हर वर्ग की बात की गई, हर वर्ग की। कुछ को नहीं की गई है। डेली वेजर्स भी आते हैं। देखिए, डेली वेजर जिनका देश के प्रधानमंत्री ने भी जिनके साथ वायदा किया था। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी ने वादा किया तो 7 साल तो LG उन्हीं का था, वो कर देते। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कल अगर आप चीफ मिनिस्टर साहब का भाषण तो आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि हम सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं डेली वेजेस को पक्का करने के लिए, लेकिन ये हमारा पहला बजट है, आखिरी बजट नहीं है। इसमें नींव रखी गई है। आप मुझे बताइए, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई गई, 200 यूनिट बिजली फ्री के, स्टैंड में भी 50 से 70 हज़ार का कर दिया। वो मैरिज असिस्टेंट 50 से 75 हज़ार, 50 से 75 हज़ार, ठीक है। तो हर वर्ग को इस बजट में प्रावधान रखा गया। भाजपा वाले इसलिए परेशान है क्योंकि उनके जो वो हमेशा उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, लेकिन उद्योगपतियों को कुछ नहीं मिला, बड़े बड़े जो उनके बिजनेस पार्टनर हैं, इसलिए बीजेपी परेशान है। बाकी आम आदमी खुश है इस बजट से। आप भी खुश हैं इस बजट से? हम क्यों नहीं खुश होंगे? आम आदमी खुश है तो हम तो आम आदमी के MLA हैं, तो मैं तो खुश होना है। और मेरे रजौरी में कैथ लैब दी गई है। जो हार्ट अटैक होता था, हमारे लोग हार्ट अटैक में जम्मू नहीं पहुंच पाते थे। अभी हमने LOP से सवाल किया, वो तो गुस्सा हो गए। वो कहने लगे आप उमर अब्दुल्ला को बचा रहे हैं। हमने कहा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की रिपोर्ट का जो LG के पास है। हमने कहा बाकी जो मुद्दे हैं JKPSI के, जो आपसे भी मांग रहे थे आपके दरवाजे पर आके, वो कहते मुद्दे से भटकी मत, आप उमर अब्दुल्ला को बचा रहे हैं। देखिए, वो फ्रस्ट्रेशन उनकी दिखती है, क्योंकि अगर आप उनसे सच पूछेंगे तो उनको गुस्सा आ जाता है। आप सिर्फ उनकी तारीफ कीजिए। अगर जैसे ही आप भाजपा को उसका आईना दिखाओगे, LG साहब की कोई बात पूछो, मोदी जी की पूछो, तो उनको गुस्सा आ जाता है। आने दो, हमने तो पूछना है सवाल। बिल्कुल, हमारा काम है जनता का आवाज उठाना। हम कौन सा डरते हैं सवाल करने से। फिलहाल हम इस समय सिविल सचिवालय में हैं और लगातार हम आपको देख रहे हैं विधायकों से जो बजट जो पेश किया गया उसके लिए सवाल भी कर रहे हैं। आज भाजपा के विधायकों ने साफ तौर पर कहा कि मोदी का झुंझुना है वही बजाकर जनता को बता दिया। अब यही विधायक सवाल कर रहे हैं कि अगर आप आज कह रहे हैं डेली वेजर के लिए कुछ नहीं हुआ, तो भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में डेली वेजर्स को क्यों राहत नहीं मिली? क्यों हमारे होमगार्ड के साथ किया गया वादा, क्यों हमारे SPOs है कम तनख्वाह में कि जिनकी शहादतें भी हो जाती हैं, उनके परिवार का क्या? क्यों आशा वर्कर हमारी बहनें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो लगाते थे, सरे अब सड़कों पर उतरती थी। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस मदर ऑफ ऑल स्कैम जिसे कहा जाता था, और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी माना था कि बड़ा घोटाला हुआ। CBI में इस समय केस है और इस समय जो लगातार इस केस पर जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट कहा जा रहा है कि पब्लिक डोमेन में लाई जाए, आखिर किन किन लोगों ने उन लोगों को बेनकाब किया जाए। तो फिलहाल इस समय बड़े सारे सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक उठा रहे हैं, जो असेंबली में अंदर थे, पर वही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा ने अपने कार्यकाल में क्या किया। ये बड़े सवाल है। 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कही, पर उसमें AIY के जो राशन कार्ड होल्डर है उन्हें मिलेगी। और उसी के साथ अगर बात करें तो दूसरी जो महिलाओं को, चलिए सर हमारे साथ है, सर से भी जानने का प्रयास करते हैं। सर, इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि मौजूदा हालात में जो संभव था उतना इस सरकार ने किया है। महिलाओं के लिए 50 से 75,000, गरीब इकसादी तौर जो कमज़ोर है इकोनॉमिकली, उनके लिए राशन 10 kg हर व्यक्ति के लिए फैमिली में, और उसमें हमारा जो पेंशन के साथ साथ बिजली 200 यूनिट फ्री। आप बिल्कुल, और हम समझते हैं बहुत कुछ करना बाकी है। उमर साहब ने, इस सरकार ने खुद कहा है दिस इज जस्ट ए फाउंडेशन। इन्होंने कवर किया हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, एजुकेशन, और ये भी कहा है कि जो वैकेंसीज है जो उन्हें फिल किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो बारामूला है नॉर्थ में, मुझे उम्मीद है बारामूला कैथ लैब दिया जाएगा जो हमारी बहुत लॉन्ग डिमांड थी। और उसके साथ साथ हम हमारे कैजुअल लेबर, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के विधायक जितने भी हैं वो तो नाराज दिख रहे हैं। वो कह रहे मोदी का झुंझुना जनता को बजाकर बता दिया। अरे आपने क्या पूछा है? मोदी जी को आपने मेरी आई टेक ए लिबर्टी, आप अदरवाइज मत लीजिएगा, आपके प्रोफेशनल ड्यूटी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा, उनसे पूछिए भाजपा वालों से, क्या उनका कोई मॉरल राइट पूछने का है? अदरवाइज पूछ सकते हैं। ये वो झूठे लोग हैं जिन्होंने कहा 15 लाख रुपए काला धन विदेश से आएगा और भारत के हर नागरिक के जेब में जाएगा, अकाउंट में। आपसे मिला
पूछा उनकी विधायक से? बिल्कुल, तो हमने तो चुप्पी पूछा उनसे। कि झूठ बोलते हैं ये। इनको पूछिए वो 2 करोड़ कहाँ गए जो नौकरियां जो आपने कहा था हर साल देंगे। आपने कहा था कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हर ओर से हाहाकार मची हुए, इनका 8 साल 7 साल यहाँ शासन रहा, तो कौन सी नैतिक इनका अधिकार है सवाल पूछने के लिए? बजट आपके सामने है, जितना संभव था उतना इस सरकार ने किया है। हम उम्मीद करते हैं हमारे कैजुअल लेबर्स, हमारे डेली वेजर्स, होम गार्ड्स, NYC, आशा वर्कर्स, SDF, जो भी लोग हैं, आप ये इस पे कॉन्फिडेंट रहे। दिस गवर्नमेंट विल टेक स्टेप्स। ये वेलफेयर स्टेट है, ये सरकार कदम उठाएगी और हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे कि उनके जो जेन्युइन इश्यूज है वो रिड्रेस होने चाहिए। बट वी हैव 5 years, लेट अस वेट। थैंक यू। बिल्कुल, इनका कहना है कि आपने भाजपा के जितने भी विधायक हैं उनसे बात कर रहे हैं। सर भी यहाँ पर खड़े हैं। सर बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? देखिए, अभी आपने एक चैनल में एक नेताजी को खड़ा किया था, बिल्कुल, उनकी बात देख के हंस रहा था कि जब चुनाव थे तो छाती पीट पीट कर बड़ी बड़ी ऊंची स्टेजों पे खड़े होकर बोल रहे थे हमारी सरकार आएगी तो हम नौजवानों को ये देंगे, बिजली फ्री देंगे, 12 सिलेंडर देंगे, राशन डबल देंगे। वो तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था 15 लाख आएंगे अकाउंट में। कहाँ है? मेरे अकाउंट में तो आए नहीं, देखिए अकाउंट में आया जिनके 15 लाख कहाँ गए? हमने ये 15 लाख का ये जो लोग प्रधानमंत्री जी ने कहा था काला धन वापस आएगा, काला धन आएगा हर किसी के अकाउंट तो में। काला धन वाले तो आपको पता है कि कितने अंदर हो गए, कितने और अंदर हैं। इनके भी कुछ इन लोगों के भी कुछ नेता हैं जो अंदर होने वाले हैं 15 लाख के। किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे, पर जो जहां जनता के मुद्दे होंगे हम बड़ी बेबाकी से उसे उजागर करेंगे। क्योंकि आज जो बजट पेश किया गया, भाजपा के विधायकों को कोई परेशानी है कि बजट जो है पीपल फ्रेंडली है। आज तक वैसे 200 यूनिट चाहे AY के लिए हुआ, चाहे वो महिलाओं के लिए सेवा बस सर्विस फ्री की गई है, पहली बार ऐसी अनाउंसमेंट हुई। मीडिया के लिए भी देखिए, मैं एक आम जनता से रिलेटिव हूँ। किस तरह से लेते हो इस बजट? मैं ये कहता हूँ कि जब ये लोग कह रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके मिले जुले लोग ये कह रहे थे जब हमारी सरकार आएगी हम डेली वेजर को ये देंगे, उसको दे देंगे, गरीबों को राशन देंगे, बिजली देंगे, सिलेंडर देंगे। आज उसमें इन्होंने ये बताओ कि मोदी जी के अलावा इन्होंने क्या क्या अपना नया बजट में क्या रखा, मुझे ये बता दो। एक सिटी में जो महिला होगी उसे फ्री होगा, जैसे केजरीवाल ने लुटा दिया सब कुछ और भगोड़ा कर दिया जनता ने, ऐसे ये भी करेंगे। 1-2 महीने के लिए बसें खड़ी हो जाएंगी और ये अपने अपने घर चले जाएंगे। इनको मुझे ये बता दो कि आम जनता को आपने क्या दिया है इस बजट में? 200 यूनिट बिजली फ्री की बात किसको दी है? अगर सभी AY को दी है, सभी जनता क्या वोट इन्होंने AY से ली थी? सभी जनता ने इनको वोट दी थी, उनका क्या हुआ? उनके साथ तो सरासर धोखा है ना, धोखा है। वो तो कह रहे हैं कि उनके विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हक नहीं, अधिकार नहीं, चाहे वो डेली वेजर्स की बात करें चाहे होम गार्ड, क्योंकि उन्होंने भी कहा था अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या किया, इसका जवाब दें। देखिए, जब हमारी सरकार आएगी ना, आएगी केंद्र में तो आई थी सर, यहाँ भी आएगी, ये जल्दी ही जाने वाले हैं। यहाँ की नहीं, यहाँ की आएगी, यहाँ की भी है नहीं, जब कोई सारा कुछ तो वहीं से होता है सर। केंद्र देखिए, केंद्र कह रहा है कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री है इस बार, इन्होंने घोषणा की हुई है, उसका जवाब दें जनता को। जैसे छाती पीट पीट कर रहे थे डेली वेजर, बेरोजगार। सर सच में दिल पे हाथ रख कर आपके बताइएगा, हमें रख दिया ना, अब सच बोलिएगा, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच बताइएगा। हमारे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज से एस्पिरेंट 12 साल से एक डिकेड हो गया, वो अपने भविष्य को अंधकार में डाले हुए वो लोग इंसाफ मांग रहे हैं। और अब तो क्राइम ब्रांच ने केस भी रजिस्टर कर दिया। तो LG मनोज सिन्हा जी के पास रिपोर्ट थी, रिपोर्ट भी सबमिट करवा दी, अतुल डुल्लू जी ने, उससे पहले थे RK गोयल जी ने। फिर रिपोर्ट बाहर आने में क्या दिक्कत थी? कौन किन लोगों को बचाया जा रहा था, क्यों नहीं बाहर आई? वो बच्चों का विश्वास था। उन्होंने माता रानी के नवरात्रों में धूप में खड़े डंडे खाए, उन्होंने रमजान शरीफ के महीने में रोजे रखकर डंडे खाए। उसके बाद डेली वेजर की 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी ने ललकार रैली में वायदा किया था, वो पूरा नहीं किया गया। उसके बाद अगर बात करें हमारे होम गार्ड के साथ भी देश के प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था। हम ये नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री तो हर एक घर, प्रधानमंत्री हर एक घर में प्रधानमंत्री सब कुछ करेंगे, इनको क्यों चुना है लोगों ने? हर एक घर में तो नहीं पहुंच सकते। जो उनकी आगे टीम है, जो यहाँ के नेतागण है, ये काम उनका करना है, फिर क्यों नहीं किया गया? जरा मुझे ये बताइए कि हमने गरीबों को मकान दिए, एक भी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला PDP और कांग्रेस वाले एक हाथ खड़ा करके दे दे कि मेरे राज में इसको एक मकान दिया है। लोगों के बाथरूम किसने बनाए, ये हाथ खड़ा करके क्या दें? 200 रुपये से 1000 पेंशन किसने दी? अभी तो आज तो पेंशन भी बढ़ा दी है। बढ़ा दिया ना, किसने बढ़ा दिया?
नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी जो बजट पेश किया, जब देंगे तो देख लेंगे, हमने 1000 कहा था तो दी है, जब ये बढ़ाएंगे इन्होंने आज वो बोला। तो लगातार सड़कों पर उतर रहे थे कि हमारी हैंडीकैप बेचारे पेंशन बढ़ाओ, उन्हें डंडे भी खाए, सटाई की। मोदी जी ने 200 से 1000 पेंशन की या नहीं की, लोगों को मिली या नहीं मिली, किन्होंने इंप्लीमेंट करवाना है? डेली वेजर्स का क्यों नहीं किया? हमारे जो जेकेपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, लगातार आप लोगों के दरवाजे पर भाजपा का दरवाजा। आप बहन जी यही सवाल इनसे पूछिए जो सरकार के नुमाइंदे आपके पास आए थे तो ये जो सरकार के कवर किया हुआ है, ये जो सरकार में पूछेंगे, जो हम ये जो सरकार में है, जो 10 साल का आप कार्यकाल बताइए ना, आपने डेली वेजर्स के लिए पीट कर कहा था हम करेंगे, इनका फैसला हम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री की बात जो है पत्थर पे लकीर है, जब आप लोग वो नहीं मानते क्या मानेंगे? देखिए हम मोदी जी से बिल्कुल मानते हैं, उन्होंने कहा था रिफ्यूजियों के लिए हमें 21 रिफ्यूजी अच्छी बात भी हुई है मोदी जी ने से, पर सबका मोदी जी नहीं करेंगे। आगे की जो ब्रिगेड है, ये लोग तो गोल्डन कार्ड को भी नकार, मोदी जी हर एक देशवासी के घर ये लोग तो मोदी जी का गोल्डन कार्ड भी नकार चुके थे, आज पूरे परिवार का अच्छा ही सोचा होगा। आगे जो काम पूछ लीजिए क्या मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए क्या मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, बस इनका जवाब। आज के बजट के बारे में क्या आज का बजट बिल्कुल फेलियर बजट, 0/0 बजट, जनता के लिए कुछ भी नहीं। जी चलिए, इन्होंने कहा कि जनता के लिए कुछ नहीं, आज का बजट फेलियर बजट। चलिए अपनी राय, चलिए और भी सर यहाँ खड़े, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अल्ताफ कुल्लू जी यहाँ पर हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। ये पहलगाम के विधायक, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह का ये बजट है, क्या बजट के जाने की कोशिश करेंगे। पर इस समय देखिए बजट आने के बाद चहल पहल ज़्यादा दिख रही है और हमारा काम है, हमारे का सवाल करेंगे, हर एक विधायक से करेंगे। उनके कागज और कलम हाथ में रह गए, उनको बोलने के लिए है ही नहीं कुछ। ये थोड़ी यूनियन बजट था, दिस वाज स्टेट बजट। आप मुझे बताइए आपकी फ्री बस सर्विस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहाँ है? आप बताइए मुझे, है? आप राशन बताइए मुझे 5 से 10 किलो, ये कहाँ का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? आपकी वुमेन्स के लिए कल वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे, उनको एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट, जिनको कश्मीर की हमारी माँ बहन जिनको जो है उनको एज अ गिफ्ट कल फ्री बस सर्विस मिली उनको, ये कहाँ की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड? देखिए शुरुआत तो हुई, बसें आ रही है हर किसी कंस्टिट्यूंसी में, देयर विल बी एलोकेशन ऑफ बसेस इन कमिंग जो कोशिश करेंगे, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बोलने के लिए क्या है, या तो कुछ हो उनको बोलने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि कागज और कलम हाथ में ही रह गए, वो कुछ नहीं लिख पाए। अभी दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, दिल को बहला रहे, अपने आप को खुश रखें। पीपल आर गिवन अस अ मैसिव मैंडेट, वी आर देयर टू डू बेटर फॉर द पीपल ऑफ J&K इंशाल्लाह रहमान। जितना हमसे हो सकेगा लोगों की भलाई प्रॉपर जाई के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, our government is committed, honorable CM साहब is committed, we will get it done inshallah in coming days। पॉलिसी इंशाल्लाह रहमान वो भी हो जाएगा। आगे देखिए इंशाल्लाह और भी अच्छी चीज़ें जो उमर साहब के कमिटमेंट्स, हमारी कमिटमेंट, हमारी जमात की कमिटमेंट्स लोगों के साथ है इंशाल्लाह रहमान। वो कमिटमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उसमें डेली वेजर्स का भी है, नीड बेस का है, CWC का है, CIC का है, जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में काम करते हैं कई सालों से, उनका है। वो जो कुक है हमारे स्कूल में 50 रुपये लेते हैं, 100 रुपये लेते हैं, वी आर देयर टू रेज द वॉइस फॉर देम ऑल्सो। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू गेट इट डन एज। चलिए इस समय पहलगाम के विधायक अल्ताफ कुल्लू जी हमारे साथ है। इस बजट को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं मोदी का झुंझुना वही बजाकर जनता को बता दिया, सर क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट? देखिए मैम, आप खुद भी हंस रहे हैं, इसमें कोई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है। ये सारा जो बजट था ये स्टेट का बजट था, ये यूनियन बजट नहीं था।
तो यहाँ तो उनको नॉलेज इतनी नहीं है कि वो अपने आप को जहनियाब करे कि व्हाट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड व्हाट इज़ स्टेट स्कीम। फ्री बस सर्विस में बार बार कई मीडिया पर्सनस को मैंने कहा, फ्री बस सर्विस कहीं पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है। राशन आपको बढ़ाना ये कहीं पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है। आपका 200 यूनिट बिजली ये कहीं पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है। आपकी बस सर्विस लेडीज़ के लिए ये कौन सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्टैम्प ड्यूटी आपने हमने माफ़ की, ये कौन सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। प्रेस को आपका प्रेस बनाना यहाँ पे और कश्मीर में पहली बार किसी ने ऐसी बात की होगी। किसने की? ये उमर अब्दुल्ला जी ने कसम शपथ लेने के बाद जब पहली जहाँ जनता को संबोधित किया तब भी उन्होंने प्रेस की लिबर्टी की बात की थी, उन्होंने प्रेस को लेकर बात की थी। पहली बार ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने प्रेस को लेकर अपनी गंभीरता जताई है। देखिए, और दूसरा हर एक शोबे को लेके ही बजट बना, चाहे वो बीजेपी का एमएलए हो, अबव पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स, उसके ऊपर चाहे डीडीसीज थे, हमारे पीआरआईज थे, उनको भी ऑन बोर्ड लिया, ट्रेडर्स को, चैम्बर्स एंड कॉमर्स उनको लिया, होटलियर्स को लिया, ट्रेड एसोसिएशन जितने भी उनको भी ऑन बोर्ड लिया, तब जाके ये बजट बनाया। अल्ताफ जी, एक सवाल मेरा रहेगा, आज कहीं ना कहीं हमारे डेली वेजर्स को, हमारी आशा वर्कर्स को, हमारे होमगार्ड्स को, हमारे एसपी को, जिनका देश के प्रधानमंत्री जी ने वायदा भी किया था और उमर अब्दुल्ला जी ने डेली वेजर के लिए मैनिफेस्टो में भी रखा था, आज कहीं निराशा हाथ लगी है। क्या कहेंगे आने वाले दिनों में उनके लिए कोई राहत भरी कोई स्ट्रेटेजी, ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी कि जिसके अंतर्गत उन्हें राहत मिले? देखिए, जहाँ तक पुलिस की बात है, एसपीओ की बात है, होम डिपार्टमेंट आज के डेट में हम स्टेट के, हम यूटी के पास, हमारे पास नहीं है, उमर साहब के पास नहीं है, उसकी हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक डेली वेजर्स की बात है, डेली वेजर्स में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, उसमें हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड वाला भी आता है, उसमें CPW वर्कर भी आता है, लैंड डोनर्स भी आते, कुक भी आते, मिड डे मील को जो दिन का पता नहीं 20 रुपये या 30 रुपये वो भी आते हैं। उसमें रोड डेवलपमेंट में CIC है, डाटा ऑपरेटर्स है, GRS है, काफ़ी सारे इसमें ये जो काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स में, वो सारे इसमें हैं। तो हम, ये पहली शुरुआत है मैम, 4 महीने में इतना आपने गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर रही है, पीपल फ्रेंडली है, गरीबों के लिए है, लेकिन आने वाले वक्त में ग्रांट्स हैं, हम उसमें भी उनकी बात करेंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी जितनी जल्दी हो सकेगा उनका भी मसला हल हो जाए। मानते हैं पीपल फ्रेंडली है 100%। भाजपा के विधायक तो पूरी तरह से नकार रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ उनके पास रहा क्या है बोलने के लिए। मैं कह रहा हूँ अंदर उनको कागज कलम टेबल पे ही रहे। मेरे ये दोस्त राजीव जसरोटिया का कागज कलम ही ऐसे रह गया। आज हमने सवाल किया LOP से, तो वो गुस्सा हो गए, कह रहे हैं आप उमर अब्दुल्ला को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उनसे सवाल किया कि फायर इमरजेंसी सर्विसेज का घोटाला तो उसे बाहर क्यों नहीं लाया, आपके दरवाजे पर है। इवन के LG मनोज सिन्हा के पास भी रिपोर्ट है, अब क्राइम ब्रांच ने केस रजिस्टर किया। तो उसके साथ साथ हमने कहा डेली वेजर के देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बात की थी। हमारे JKPSI के एस्पिरेंट इनके दरवाजे पर जा के एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, अभी भी मांग रहे हैं, कांस्टेबल तक तो निकल गया। तो वो कह रहे हैं आप बजट की बात कीजिए, आप उमर अब्दुल्ला को बचा रहे हैं। वो सीधी सी बात है, वो जितने भी JGM में आप देखिए स्कैम कितना बड़ा हुआ, उसकी तो कोई वेरिफिकेशन नहीं की। डेली वेजेस की वो बात कर रहे हैं। LG की सरकार 2018 के बाद LG साहब यहाँ पे थे, ऑनरेबल LG साहब, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल चल रहा था, उस वक्त तो उनकी बात नहीं की। वो खुद सत्ता में थे 2014 में, मैं अपोजिशन में था, उस वक्त तो डेली वेजेस को तो रेगुलराइज 4 साल या 3.5 साल सरकार रही, उस वक्त तो बात नहीं की। तो मैं यही कह रहा हूँ, हम कमिटेड है टू द पीपल ऑफ J&K, चाहे वो मुलाजमों की बात हो, चाहे वो गरीब लोगों की बात हो, वो जनरल पब्लिक की बात हो, वो किसी भी शोबे से वाबस्ता हो, चाहे जम्मू रीजन हो, कश्मीर रीजन हो, वी आर कमिटेड टू द पीपल। इंशाल्लाह रहमान जितने भी कमिटमेंट्स हमने की है अपने मैनिफेस्टो में, वो हम हल करके देंगे। और ये जो स्कैम्स हैं इस गवर्नमेंट में इंशाल्लाह रहमान आपको कोई स्कैम नजर नहीं आएगा। धन्यवाद सर। बिल्कुल, अल्ताफ कुल्लू जो पहलगाम के विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस सरकार में आपको कोई भी घोटाला या स्कैम नहीं मिलेगा, जो भी होगा पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि डेली वेजर्स को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी शुरुआत है, क्योंकि 10 साल आपने इंतज़ार किया, थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा, इस सरकार को थोड़ा समय देना पड़ेगा ताकि आप लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया जाए। हम डेली वेजर्स की दुविधा को समझ सकते हैं। अपने SPOs भाई, वो तो होम डिपार्टमेंट LG मनोज सिन्हा के अधीन आता है, अगर चाहे होमगार्ड की बात करें, बाकी जितने भी आशा वर्कर या हमारे लैंड डोनर्स हैं, हमारे CPW वर्कर्स हैं, हमारे मिड डे मील कुक जो है, जो दिन में इतने कम पैसे लेते हैं, उन सब के लिए इन्होंने कहा कि आने वाले समय में ज़रूर जो जम्मू कश्मीर जो
उमर अब्दुल्ला की सरकार ज़रूर इस पर काम करेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जवाब।